साथियों, मैं रवि आपके अपने YouTube चैनल श्री शीतल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग का एक नया टॉपिक भूगोल शुरू कर। हम लोग भारत के भूगोल को पहले आप लोग को पढ़ाएंगे, लेकिन भारत के भूगोल पढ़ने से पहले सबसे पहले हम आज देखेंगे हिमालय पर्वत क्या है। हेलो साथियों, मैं रवि आपके अपने YouTube चैनल श्री शीतल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग का एक नया टॉपिक भूगोल शुरू करेंगे। भूगोल में हम लोग भारत के भूगोल को पहले आप लोग को पढ़ाएंगे, लेकिन भारत के भूगोल पढ़ने से पहले सबसे पहले हम आज देखेंगे हिमालय पर्वत क्या है। क्योंकि जो हिमालय पर्वत को हम लोग डिटेल पढ़ लेंगे, पठार कितने हैं पढ़ लेंगे भारत में, तो उसमें आपको नदियाँ पढ़ाने हमें बहुत आसानी होगी। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग हिमालय पर्वत पढ़ेंगे। तो ऐसे देखें, मैप में आपको हम मैप के द्वारा भी आपको हम समझाएंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे हिमालय पर्वत अर्थात हिमालय माउंटेन। हिमालय माउंटेन क्या है, लेकिन इस हिमालय पर्वत पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म देख लेते हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बीच बीच में उसका यूज होता रहेगा। जैसे सबसे पहले देखेंगे पर्वत क्या है, पहाड़ी क्या है, पठार क्या है, कटक क्या है, तो श्रेणी क्या है। तो पर्वत क्या होता है, पर्वत समझे, जैसे समझे पर्वत होता क्या, ये हमारा क्या है, समतल मैदान है। तो जब समतल मैदान मतलब जो ये मिट्टी वाला भाग होता है, अगर किसी तरह ऊपर उठ जाए, ऊपर उठने के बाद एक पिरामिड जैसे प्रिज्म जैसी आकृति बना ले, इसे बोलते हैं क्या, पर्वत। तो पृथ्वी के ऊपर उठा हुआ भाग जिसकी ऊंचाई प्यारे साथियों 1500 मीटर से 10,000 मीटर के बीच हो, और कैसे बनाए, एक पिरामिड बनाए। ऐसे देखिए त्रिभुजाकार, मतलब मिट्टी क्या हो, जमीन से उठ जाए, उठने के बाद एक त्रिभुजाकार क्या बनाए, पिरामिड बना ले, उसे बोलेंगे पर्वत। लेकिन उसकी ऊंचाई कितना होना चाहिए पर्वत की, 1500 मीटर से 10,000 मीटर के बीच। प्यारे साथियों, फिर पहाड़ी देखते हैं। पहाड़ी से होती है पृथ्वी के ऊपर वह उछला भाग, या पृथ्वी के ऊपर वह ऊंचाई वाला भाग जिसकी ऊंचाई 300 मीटर से 1500 मीटर के बीच हो, प्यारे साथियों पहाड़ी कहलाती है। तो पर्वत और पहाड़ी में प्यारे साथियों बस इतना अंतर है, क्या, ऊंचाई का अंतर है बस। तो पर्वत में 1500 से 10,000 के बीच होगा, और जो पहाड़ी होगा वो 300 से कितना होगा, 1500 के बीच होगा। अब पठार देखते हैं। पठार क्या होता है प्यारे साथियों, ये भी क्या होता है, पृथ्वी से उछला भाग होता है, लेकिन पृथ्वी से ऊंचाई पे जाकर के ये भाग देखिए इसे ऊपर से जाकर के समतल हो जाता है जहां मानव लोग रहते हैं। फिर कटक देखते हैं। कटक क्या होता है, कटक देखें, कटक क्या होता है प्यारे साथियों, ये पानी के अंदर पहाड़ी वाला भाग होता है। जैसे देखिए ये पानी है, अब पानी के अंदर देखिए पहाड़ी वाला भाग, ऐसे पानी के अंदर पहाड़ी बने हो, तो इसे हम लोग प्यारे साथियों कटक बोलते हैं, कटक। तो कटक क्या होता है, पानी के अंदर, मतलब जैसे पानी है, अब ऊपर से पानी लेकिन नीचे पहाड़ी वाले भाग है। मतलब पानी के अंदर अगर पहाड़ पाया गया, पानी के अंदर अगर पर्वत पाया गया, या पर्वत नहीं पहाड़ी बोल सकते हैं, कि पानी के अंदर जो पहाड़ी है उसे हम लोग बोलते हैं कि कटक। कटक हो गया। श्रेणी क्या होता है, समान आय वाले पर्वतों का समूह या पहाड़ियों का समूह। जैसे ये श्रेणी है, ऐसे ये क्या है, ये देखिए श्रेणी है। जैसे मान लेते हैं ये H1 हो गई, H2 हो गई, H3 हो गई, H4 हो गई, H5 हो गई। तो ये प्यारे साथी ये क्या है, H1 H2 H3 4, ये है पहाड़ियों का समूह। लेकिन समान आयु में पर्वतों का समूह, पहाड़ियों का समूह क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाता है। तो पर्वत क्या है प्यारे साथियों, पृथ्वी का वह ऊंचाई जो कैसे हो, त्रिभुजाकार हो, अर्थात जो पिरामिड की तरह हो, उसे बोलते हैं पर्वत। लेकिन उसकी ऊंचाई पृथ्वी से कितना होना चाहिए, 1500 मीटर से लेकर 10,000 मीटर के बीच। और पहाड़ी क्या होगी, सेम वही चीज है, पहाड़ी पर्वत में ऊंचाई का अंतर है, बस पहाड़ी की ऊंचाई 300 मीटर से 1500 मीटर बीच में। पठार क्या होता है, ये पृथ्वी से ऊंचा हुआ भाग होता है, लेकिन ऊपर आकर के ऐसे समतल हो जाएगा, इस पे लोग रहते हैं, ये हो गया पठार। लेकिन पर्वत और पहाड़ी पर लोग नहीं रहेंगे। कटक क्या होता है, कटक भी पहाड़ी होती है, लेकिन ऊपर से पानी भरा रहेगा और नीचे से पहाड़ी होगी। ये प्यारे साथियों आपका कटक हो गया। श्रेणी क्या होगा, ये श्रेणी क्या होता है, ऐसे छोटी छोटी पहाड़ियों का क्या समूह होता है, लेकिन ये जो पहाड़ियां का जो समूह होता है ये क्या होती है, समान आयु वाली होती हैं। तो ये थोड़ा प्यारे साथी ये आपका हो गया बेसिक। अब हम आप लोग को हिमालय पर्वत को डिटेल पढ़ाने चलते हैं। थोड़ा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं क्या है हिमालय पर्वत। ठीक साथी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए आपको बताते हैं हिमालय पर्वत क्या है, हिमालय पर्वत कहाँ स्थित है और कहाँ और किसके किसके बीच है। हिमालय पर्वत, हिमालय माउंटेन बारे में पढ़ते हैं। तो पहले साथियों ये आपका भारत का नक्शा है।
तो जो हिमालय मतलब जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की शुरुआत कहाँ से होती है? ये शुरू होगा जम्मू और कश्मीर से लेके इधर पूरब साइड में अरुणाचल प्रदेश में। ये एरिया किसका है? ये है प्यारे साथियों अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। तो जो हिमालय पर्वत है वो कहां से लेके कहां तक होता है? वो जम्मू राज्य में देखें तो जम्मू कश्मीर से लेकर के कहां तक? अरुणाचल प्रदेश तक। अब देखते हैं दूसरी चीज, देखिए जैसे मान लेते हैं ये आपका पर्वत है, तो नदियां जब आती है ना तो पर्वतों को ऐसे काट देती हैं। काटने से क्या होता है? वहां एक गार्ज का निर्माण होता है। किसका साथियों? गार्ज का। तो ये हिमालय पर्वत है, इसके जो हिमालय पर्वत के ऊपर क्या होती है? नदियां आकर के हिमालय पर्वत को ऊपर से काट देती हैं, तो यहाँ एक गार्ज बनता है जिसका नाम है सिंधु गार्ज। ऐसे इधर वाला जो अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत को यहाँ से भी नदियां जब काट देती, यहाँ एक गार्ज बनता है दिहांग गार्ज। तो हिमालय पर्वत कहाँ? सिंधु गार्ज से लेकर दिहांग गार्ज तक क्या हुआ प्यारे साथियों? फैला हुआ है। तो आप गार्ज से देख लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज और देखें, जम्मू कश्मीर में पर्वत है नंगा पर्वत, और अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है नामचा बारवा पर्वत। तो जो हमारा मुख्य हिमालय मतलब जो हमारा हिमालय है वो जम्मू कश्मीर में नागा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक प्यारे साथियों फैला हुआ है। तो कोई पूछे कि हिमालय की परिभाषा क्या बताएंगे, तो हिमालय भी एक प्रकार का क्या है? बड़े पर्वत है। आपको हम बता दिए पर्वत की कैटेगरी क्या होती है और कहां से कहां तक फैला है। तो अगर राज्य बताएंगे तो जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, गार्ज बताएंगे तो सिंधु गार्ज से लेके दिहांग गार्ज तक, पर्वत बताएंगे तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा पर्वत तक। तो अब हम लोग देखते हैं हिमालय की कैटेगरी, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। वैसे प्यारे साथियों जो हिमालय है ना उसको मुख्यतः देखा जाए तो 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला जो है वो आपका मेन हिमालय है, मेन जो हिमालय है। दूसरा या तो एक काम ऐसे करें, आप पहले हम हिमालय को निपटाते चलते हैं। देखिए साथियों फिर से देखते हैं। तो पहला हो गया आपका हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। फिर एक तीसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे उत्तर पूर्व हिमालय, उत्तर पूर्व हिमालय। ट्रांस का मतलब होता है हिमालय से पहले जो हिमालय था उसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय, और ये जो बीच वाला है ये आपका मेन हिमालय है। फिर इधर अरुणाचल प्रदेश साइड इधर भी कई पर्वत और पहाड़ है जिसे बोलते हैं उत्तर पूर्व हिमालय। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिमालय पर्वत में मेन वाला जो है। अब देखिए प्यारे साथियों, अब इस हिमालय पर्वत को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला इसको बोलते हैं महान हिमालय, महान हिमालय। दूसरा नंबर इसका होता है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। तीसरा नंबर है इसका शिवालिक हिमालय, शिवालिक। ठीक साथियों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए आपको बताते हैं हिमालय पर्वत क्या है, हिमालय पर्वत कहाँ स्थित है और कहाँ और किसके किसके बीच है। हिमालय पर्वत, हिमालय माउंटेन बारे में पढ़ते हैं। तो पहले साथियों ये आपका भारत का नक्शा है। तो जो हिमालय मतलब जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की शुरुआत कहाँ से होती है? ये शुरू होगा जम्मू और कश्मीर से लेके इधर पूरब साइड में अरुणाचल प्रदेश में। ये एरिया किसका है? ये है प्यारे साथियों अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। तो जो हिमालय पर्वत है वो कहां से लेके कहां तक होता है? वो जम्मू राज्य में देखें तो जम्मू कश्मीर से लेकर के कहां तक? अरुणाचल प्रदेश तक। अब देखते हैं दूसरी चीज, देखिए जैसे मान लेते हैं ये आपका पर्वत है, तो नदियां जब आती है ना तो पर्वतों को ऐसे काट देती हैं। काटने से क्या होता है? वहां एक गार्ज का निर्माण होता है। किसका साथियों? गार्ज का। तो ये हिमालय पर्वत है, इसके जो हिमालय पर्वत के ऊपर क्या होती है? नदियां आकर के हिमालय पर्वत को ऊपर से काट देती हैं, तो यहाँ एक गार्ज बनता है जिसका नाम है सिंधु गार्ज। ऐसे इधर वाला जो अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत को यहाँ से भी नदियां जब काट देती, यहाँ एक गार्ज बनता है दिहांग गार्ज।
तो हिमालय पर्वत कहाँ, सिंधु गार्ज से लेकर दिहांग गार्ज तक क्या हुआ प्यारे साथियों, फैला हुआ है। तो आप गार्ज से देख लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज और देखें, जम्मू कश्मीर में पर्वत है नंगा पर्वत, और अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है नामचा बारवा पर्वत। तो जो हमारा मुख्य हिमालय, मतलब जो हमारा हिमालय है वो जम्मू कश्मीर में नागा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक प्यारे साथियों फैला हुआ है। तो कोई पूछे कि हिमालय की परिभाषा क्या बताएंगे, तो हिमालय भी एक प्रकार का क्या है, बड़े पर्वत है। आपको हम बता दिए पर्वत की कैटेगरी क्या होती है। अब कहां से कहां तक फैला है, तो अगर राज्य बताएंगे तो जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, गार्ज बताएंगे तो सिंधु गार्ज से लेके दिहांग गार्ज तक, पर्वत बताएंगे तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा पर्वत तक।